हेलो दोस्तों, तो आज की जो बुक है मेरे पे वो है एनसीईआरटी सारांश। देख सकते हैं दिशा पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली एनसीईआरटी सारांश समरी क्लास 6 से 12 तक की फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी सिविल सर्विसेज एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। यानी कि किसी भी तरह का आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी के सारांश के लिए आप लोगों के लिए ये बुक एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। अब यहाँ पर ओल्ड प्लस न्यू देख सकते हैं, जिस्ट ऑफ 20 प्लस ओल्ड प्लस न्यू एनसीईआरटीज का जो कॉम्बिनेशन बना के यहाँ पर सारांश दिया हुआ है। 2000 प्लस कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे, 21,000 प्लस फैक्ट्स दिखेंगे और 191 चैप्टर यहाँ पे दिखेंगे और वन लाइनर फॉर्मेट के साथ। अब इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और विज्ञान, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका पॉलिटी, आपका इकोनॉमी और साइंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या है, विभिन्न विषयों में एनसीईआरटी की पुस्तकों के अनुसार पर्यावरण से संबंधित अध्याय। तो वन लाइनर प्रारूप में एनसीईआरटी तथ्य अवधारणाएं 5 खंडों में विभाजित 24 इकाइयों और 191 अध्यायों कक्षा 6 से 12 तक की सामग्री का निर्बाध एकीकरण और मानचित्र, आरेख, फ्लोचार्ट से समृद्ध और सरल एवं स्पष्ट भाषा। तो भाषा का भी यहाँ पे विशेष ध्यान दिया हुआ है। यहाँ पे एनसीईआरटीज बनी हुई है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल रिव्यू करेंगे, देखेंगे क्या कुछ इसमें देखने को मिलेगा, किस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है, जिस तरीके से बताया गया है वैसी है बुक्स। क्या आप लोगों के वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन आप लोगों के लिए ये बुक हो सकती है। तो अगर पैसों के हिसाब से भी देखा जाए तो अच्छी है ये बुक, ठीक है। आप लोग डेफिनेटली इस बुक को बाय कर सकते हैं एनसीईआरटी सारांश के लिए, जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहता है, ठीक है। वैसे मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को कि आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ो, लेकिन फिर भी अगर इन केस अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ने का आप लोगों के पास समय नहीं है तो आप इस बुक्स को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। मंगाने के लिए बेस्ट बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, बाकी टैग भी किया हुआ है प्रोडक्ट, जहाँ सही रेट पे मिल जाए वहाँ से आप लोग इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूँ इसकी एमआरपी की, तो एमआरपी यहाँ पर 500 रुपये दी हुई, 590 रुपये दी हुई है। 350 के आसपास देखने को मिल जाएगी, कभी 350 कभी 380। मेरे को इस तरीके से ही मिली थी, ये 380 के आसपास देखने को मिली थी। मैंने थोड़ा महंगी मंगा ली, चाहे चलो कोई बात नहीं, 380 590 एमआरपी है तो महंगी नहीं है उस हिसाब से देखा जाए तो। बाकी आप लोग देख लेना, सेल के दौरान ऊपर नीचे होता रहता है, तो ऑनलाइन में थोड़ा सा सस्ता देखने को मिलता है, तो आप लोग देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। बाकी मैं अगर क्वालिटी की बात करूँ तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है इसमें, ठीक ठाक है, अच्छी क्वालिटी में। थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुड़ा आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। अब मैं एमआरपी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मैं पेजेस की अगर मैं बात करूँ तो देखो, पेजेस इस तरीके से यहाँ पर नहीं है। E96 दिया हुआ है, ये हमें अनुक्रम से देखने को मिलेगा, अनुक्रम से देखने को पता चलेगा कि क्या कुछ है इसमें। अब अंदर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से ये बुक रहने वाली है, ये दिशा पब्लिकेशन देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, ये देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं बोलूँ तो ये आप लोगों के सामने जो है ये खुल गया आपका पहला विषय सूची, और यहाँ पर कितना कुछ कवर किया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ इस बुक को, तो सिलेबस तो छोड़िए, फिलहाल एनसीईआरटी के सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ कितना है। तो यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री, अगर मैं प्राचीन भारत की मैं बात करूँ तो प्राचीन भारत के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं मैक्सिमम जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ज़रूरी है उतना यहाँ पर कवर किया गया है, देख सकते हैं आप लोग। इतिहास के लेखन के स्रोत, प्रागैतिहासिक युग और सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म। देखो मैं ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को नहीं बताऊंगा, बट जितना है एनसीईआरटी के दृष्टिकोण से इस बुक में काफ़ी कुछ कवर किया गया है। अब यहाँ पर अगर मैं मेडाइवल हिस्ट्री की बात करूँ, मध्यकालीन भारत का इतिहास, तो सारा लगभग देख सकते हैं 11 जो है सब हेडिंग्स यहाँ पर हैं, चैप्टर यहाँ पर है, और चैप्टर में इनके अंदर सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा, मैक्सिमम कवर किया गया है। भौतिक भूगोल की मैं बात करूं, ये देख सकते हैं काफ़ी कुछ कवर किया गया है। आधुनिक भारत का इतिहास में काफ़ी कुछ कवर है। विश्व का इतिहास देख सकते हैं, यहाँ पर देखो रूसी क्रांति जो है प्रथम विश्व युद्ध हो गया आपका, और उपनिवेशवाद हो गया, देख सकते हैं साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। तो ये जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ इसमें कंपाइल करके ओल्ड प्लस न्यू को, ठीक है, ओल्ड प्लस न्यू एनसीईआरटी से कवर करके ये सारा कुछ करा हुआ है यहाँ पर। अब ज्योग्राफी की मैं बात करूँ, देख सकते हैं भौतिक भूगोल, ये हिस्ट्री था, ये भूगोल है, ठीक है। तो यहाँ पर भौतिक भूगोल आ गया, इसमें देख सकते हैं आप लोग मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो कवर की गई हैं। अब यहाँ पर अगर मैं इधर की बात करूँ तो ये देख सकते हैं आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और देख सकते हैं इनको। यहाँ पर सारा कुछ ही मैक्सिमम कवर किया गया है। पर्यावरण भूगोल देख सकते हैं, ठीक है, भारत में भौतिक भूगोल, अच्छा मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल, भारत का आर्थिक भूगोल। तो देखो लगभग मैक्सिमम जितने भी चैप्टर एनसीईआरटीज में हैं सब इंपॉर्टेंट जितने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टिकोण से अच्छे हैं, सही है,
ठीक है, जो हमें चाहिए डेटा, तो वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी कुछ इसमें कवर किया गया है। अब राजनीतिक विज्ञान की मैं बात करूं तो यहाँ पर देख सकते हैं सारा कुछ लगभग मैक्सिमम जो है चैप्टर यहाँ पर कवर किए गए हैं। खंड डी इकोनॉमी की मैं बात करूं, वहाँ पर भी काफ़ी कुछ यहाँ पर कवर किए गए हैं। तो अब मैं बारीकी से आप लोगों को इनको बता नहीं सकता, पढ़ा नहीं सकता, आप लोग देख लेना। ये देख सकते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, तो सब सारा कुछ इसमें कवर किया गया है। आप लोग देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। आपकी रिक्वायरमेंट की फुलफ़िल ये करता है या नहीं करती है ये बुक्स, लेकिन मेरे हिसाब से ये फुलफ़िल करती है, ठीक है। अब यहाँ पर सामान्य विज्ञान की मैं बात करूँ, देख सकते हैं, ठीक है। जनरल साइंस है तो भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है और पर्यावरण का भी चैप्टर यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर मैं प्राचीन भारत की मैं बात करूँ तो स्रोतों के प्रकार, ऐतिहासिक कहाँ से शुरू होता है, इतिहास लेखन के स्रोत। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर भाषा शैली भी पढ़ के दिखा देता हूँ। यहाँ पर ईजी से कहा गया था कि ईजी है, तो किस तरीके से ईजी रहने वाली है, ठीक है। तो भौतिक अवशेष प्राचीन, अच्छा यहाँ से बात करते हैं स्रोतों के प्रकार और ऐतिहासिक निर्माण में भूमिका। भौतिक अवशेष, तो प्राचीन भारतीयों के अनगिनत भौतिक अवशेष छोड़े हैं। दक्षिण भारत में पत्थर के मंदिर और पूर्वी भारत में ईंट के मठ आज भी हमें अतीत के महान निर्माण कार्यों का याद दिलाते हैं। लेकिन इन अवशेषों का अधिकांश भाग देश भर में बिखरी हुई टीलेनुमा जगहों में दफन है। टीला भूमि का वह ऊंचा हिस्सा है जो पुरानी बस्तियों के अवशेष से ढके रहता है। तो देखिए, आप एक चीज़ समझ रहे होंगे इस चीज़ से कि किस तरीके से है। यहाँ पर एक चीज़ समझ पाए, देखो वन लाइनर टाइप के ये बनाए गए हैं और एक हिसाब से ये नोट्स का काम भी करते हैं। तो सारांश का मतलब एक हिसाब से ये नोट्स भी हैं। आपने अगर नोट्स नहीं बनाने हैं तो यहाँ आप लोग हेडिंग्स करके इनसे नोट्स यहीं पे बना सकते हैं इसी बुक के अंदर। तो ये बहुत बढ़िया है। यहाँ पर देखो पांडुलिपियाँ भी हैं, शिलालेख भी आ रखे हैं और मैक्सिमम चीज़ें कवर की गई हैं। ये देख सकते हैं आप लोग एनसीईआरटी के हिसाब से। तो अगर आप भाषा का हिसाब से देख सकते, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना। बाकी चैप्टर के अंत में क्या कुछ देखने को मिलता है, किस तरीके से है, तो ये देख सकते हैं। चुनौड़ इस तरीके से यहाँ पर भी प्राप्त वस्तुएं वगैरह उसके बारे में बताया गया, कौन सी वस्तुएं कहाँ से कितनी, कौन कौन कहाँ प्राप्त हुआ है। तो ये देख लेना आप लोग, इसको पढ़ लेना मेरे हिसाब से, ठीक है। अच्छा, ये टेबल्स वगैरह दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं वो आप लोग समझ जाना, ठीक है। वैदिक सभ्यता में इस तरीके से है। अभी मैं थोड़ा सा जब ये चैप्टर खत्म होगा लास्ट में तो किस तरीके से, देखो कलरफुल ये बुक नहीं रहने वाली है। देखो महाजनपदों का युग, महाजनपद काल लग गया है, मौर्योत्तर संगम हो गया, गुप्त काल हो गया आपका। अच्छा, ये पिक्चर्स क्वालिटी जो है आप लोगों को कलर में नहीं मिलेगी, ये ब्लैक एंड वाइट में, लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आप लोगों को, ठीक है। ये देख सकते हैं। अच्छा, अब लग गया मध्यकालीन भारत। तो यहाँ पर मध्यकालीन हो गया शुरू, प्राचीन हमने पढ़ लिया, जो कि प्राचीन एग्जाम के लिए जितना ज़रूरी था वो इतना इस बुक में इतने पेजेस में देखने को मिलेगा आप लोग। तो यहाँ से भी आप लोग एक वो लगा सकते हैं अनुमान कि अगर 1 से 26 पेजेस तक यहाँ पर क्या है, प्राचीन भारत है, तो इतना ही कंटेंट जो है वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है हमारा। और मध्यकालीन भारत के हिसाब से अगर यहाँ पे देखें तो ये इस तरीके से है, ठीक है। अब बुक्स के अगर मैं लास्ट की बात करूँ तो यहाँ पर कुछ है अलग से देखने को मिलेगा, नहीं, ये लास्ट में कुछ नहीं है, वही है सेम जो चला आ रहा है पीछे से, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, ओल्ड प्लस न्यू का एनसीईआरटी कंपाइल करके कॉम्बिनेशन बनाया गया है। वन लाइनर फॉर्मेट्स में दिए हुए हैं फैक्ट और 21,000 प्लस फैक्ट्स पे ध्यान दिया गया है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, और कंसेप्ट। तो ये चीज़ें आप लोग देख लेना, बहुत ही बेहतरीन चॉइस है। एनसीईआरटी सारांश की बुक जो है वो आप लोगों के लिए रहने वाली है। बाकी बुक से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी मेरे से छूट गई होगी तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मंगा सकते हैं, टैग भी किए हुए हैं प्रोडक्ट। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक ज़रूर कर देना, चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।